हेलो गाइस, स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड के क्लास 12th में संचालित फिजिक्स के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज इसी कड़ी में हम कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ उदाहरण अर्थात प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जैसे पहला, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4×10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण की गणना कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी 4×10⁻15 मीटर है। तो उन दोनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना करना है। तो हमें जो ज्ञात है पहले हम उस पर ध्यान दे लें, अर्थात उसको लिख लें। तो प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन दिया है, हम सभी जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। प्रोटॉन पर आवेश को हम Q1 माने तो प्रोटॉन पर आवेश Q1 बराबर प्लस 1.6×10⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q2 बराबर -1.6×10⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r बराबर 4×10⁻15 मीटर। हम कूलॉम के सूत्र से इसके मध्य Fe का मान निकालेंगे। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इस सूत्र का हम पालन करेंगे। इस सूत्र में 1/4πε0 का मान 9×10⁻9 होता है, क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य में क्या है, वायु है। तो वायु के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर k को हम कंसीडर नहीं किए हैं। पिछले वाले क्लास में हम आपको बताए हैं k का मान y के लिए 1 होता है। अन्य माध्यमों के लिए k का मान 1 से अधिक होता है, जबकि धातुओं के लिए k का मान क्या होता है, अनंत होता है। इस सूत्र में सभी राशियों का मान रखें। F बराबर 9×10⁻9 गुणे 1.6×10⁻19 गुणे 1.6×10⁻19 बटे 4×10⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें। F बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻19 गुणे 10⁻19। अब 19 और 19 को जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको भी हल कर लेते हैं और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16। 10⁻−15 का वर्ग करेंगे तो घात में इसका गुणा हो जाएगा, 10⁻−30 हो गया। अब इसको हल करते हैं, 1.6 1.6 और 9 का गुणा करेंगे तो 23.04 आ जाएगा। 16 को नीचे ही रखते हैं। अब इसके बाद इसको 10 घाते, सभी का आधार समान है तो घात जुड़ेंगे, 9 -19 -19 और यह 10⁻−30 ऊपर आएगा, प्लस 30 हो जाएगा। हल किया जाए, इसमें भाग दिए तो 1.44 आया। 1.44 गुणे 19 का 19 में जोड़ेंगे तो 38 होगा। 29 में 9 जोड़ दिए 39 हो गया। 39 में से 38 को घटा दिए तो 1 आया, अर्थात F बराबर 1.44 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 14.4 न्यूटन बल दोनों के मध्य कार्य करेगा। चलें अब एक और उदाहरण देखते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻9 तथा 160/3 गुणे 10⁻9 कूलॉम आवेश है तथा वे वायु में 0.1 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न। फिर यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ये दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला ऊपर वाले उदाहरण की तरह हल हो जाएगा, जिसमें हमें Q1 का मान ज्ञात है। Q1 बराबर 80/3 गुणे 10⁻19 Q2 बराबर 160/3 गुणे 10⁻9 कूलॉम। R का मान है 0.10 मीटर। प्रथम शर्त में वैद्युत बल F बराबर 9×10⁻9 Q1 Q2 बटे r² या F बराबर 9
अब यहाँ से सभी का मान रखें। 9 गुणे 10 घाते 9, 80/3 गुणे 10 घाते -9, 160/3 गुणे 10 घाते -9 बटे 0.1 का वर्ग। 3 का गुणा किए, 3 त्रिक 9, 9 से 9 कट गया, -9 + 9 ये भी कट गया, 160 और 80 और 10 घाते -9 ऊपर शेष बचे। 160 गुणे 80 गुणे 10 घाते -9 बटे 0.1 को हम लिख सकते हैं, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 घाते -1, इसका वर्ग किए तो ये कितना आ गया, 1 घाते -1 का वर्ग किए 10 घाते -1 का वर्ग किए तो 10 घाते -2 आ गया। अब इसको हल कर दिया गया तो यह बराबर 1.28 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन हुआ। अब इसका दूसरा शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त से दोनों को आपस में क्षण भर के लिए जोड़ देने पर, जब हम दोनों को आपस में क्षण भर के लिए जोड़ेंगे तो प्रत्येक पर आवेश समान हो जाएगा। इसलिए पहले पर आवेश बराबर दूसरे पर आवेश बराबर Q1 Q2/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर भाग दिए तो प्रत्येक पर आवेश कितना आ गया, 40 गुणे 10 घाते -9 कूलाम। अब पुनः वही सूत्र लगाएंगे, यह बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 डैश गुणे Q2 डैश बटे R²। अब इसका मान रखें, 40 गुणे 10 घाते -9 गुणे 40 गुणे 10 घाते -9 गुणे 9 गुणे 10 घाते 9 बटे 0.1 का वर्ग, दूरी वही है। हल कर दिया जाए उपरोक्त की बात तो यह बराबर 1.44 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन हो जाएगा। धन्यवाद।